हेलो एवरीवन। चलो आज की वीडियो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे परचेज और सेल क्या होता है। बड़े आराम से एकदम डेप्थ में जाके सीखने वाले हैं। वीडियो बड़े ध्यान से देखना, समझना परचेज क्या होता है। क्लियर? चलिए एक बार रीड कर लेते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर, ध्यान दो, फॉर रिसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब यह हुआ कि यहां पे अगर आप कोई एसेट्स परचेज कर रहे हो तो उसको हम परचेज में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। नहीं समझे बात को? समझो। मैं क्या करता हूं, हमारे एग्जांपल क्या लिए थे हम लोग, क्लॉथ या फिर गारमेंट शॉप ओनर का। तो गारमेंट शॉप ओनर जब गारमेंट से रिलेटेड चीजें खरीदता है, गारमेंट खरीदता है, टॉप, जीन्स, साड़ी, थ्रेड्स खरीदता है, तो उसको वो परचेज मान के चलता है। लेकिन अगर वो फर्नीचर परचेज करे, वो बिल्डिंग परचेज करे, तो वो परचेज, उसने जो बिल्डिंग या फर्नीचर खरीदा है उसको परचेज की कैटेगरी में ना रख के उसको वो एसेट्स की कैटेगरी में रखेगा। तो यहां पे जो परचेज हम बोल रहे हैं वो केवल गुड्स का है, वो एसेट्स के परचेज को नहीं डिफाइन कर रहा। क्लियर मेरी बात? आगे चलेंगे। फिनिश्ड प्रोडक्ट विच आर सोल्ड टू बी और टू बी सोल्ड। द टर्म परचेज इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। बेटा परचेज देखेंगे जरा। परचेज बोला हमने, परचेज कैसा हो सकता है सर? परचेज दो कैटेगरी का हो सकता है। कौन कौन सा? पहला होगा कैश परचेज, दूसरा क्रेडिट परचेज। कैश परचेज में आप सिंपली जब गुड्स परचेज करते हैं तो आप सामने वाले को कैश पे करते हैं। अच्छा, कैश में ना बेटा चेक भी आ जाएगा। अगर आप चेक में पे कर रहे हो तो भी उसको आप कैश परचेज ही मान के चलोगे। क्लियर है? या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो भी वो कैश पेड ही माना जाएगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्रेडिट परचेज का। क्रेडिट परचेज, जब आप कोई गुड्स परचेज करते हो और उसका पेमेंट ऑन द स्पॉट ना करके बाद में देने का प्रॉमिस करते हो, बाद में देने का प्रॉमिस करते हो, तो वो क्या कहलाता है? क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज से आपके पास गुड्स तो आ जाते हैं बट उसका पेमेंट आपको बाद में करना है। क्लियर? चलिए थोड़ा इसको और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक था राम। कौन था बेटा? राम। क्लियर? और दूसरा था श्याम। डन? दूसरा था श्याम। क्लियर? राम ने गुड्स बेचा किसके पास? श्याम के पास। तो बोलो सेलर कौन है? राम है, इसने सेल किया, ये सेलर है। ये कौन है बेटा? परचेजर है। कौन है? परचेजर है। कैश में परचेज किया श्याम ने, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर श्याम ने गुड्स परचेज किया है, परचेजर कैसा है? क्रेडिट में। तो अब इस श्याम के लिए ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो श्याम है श्याम जो है राम को क्या बोलेगा? क्रेडिटर। क्या बोलेगा? क्रेडिटर। श्याम के लिए राम कौन हो गया? क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि उसने गुड्स परचेज किया है कैसा? क्रेडिट में। क्लियर? एक और चीज बता दो, श्याम राम को देख के स्माइल करेगा या इसका मुंह बन जाएगा? जाहिर सी बात है उदास हो जाएगा, इसको टेंशन होगा। जब ये राम को देखेगा, श्याम राम को देखेगा तो इसको टेंशन होगा। किस बात का? पेमेंट करने का। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने गुड्स क्रेडिट में, उधार में परचेज किया था। क्लियर? तो श्याम के लिए राम क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। क्लियर? क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। श्याम क्या बोलेगा? राम इज माय लायबिलिटी। श्याम क्या बोलेगा? राम इज माय लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि मैंने उससे गुड्स परचेज किया था बट पेमेंट अभी तक किया नहीं। और ये कौन सी कैटेगरी की लायबिलिटी बनेगी? बेटा ये बनेगी करंट लायबिलिटी। याद दिलाओ करंट लायबिलिटी क्या होता है? बेटा करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिसको आपको 1 साल के अंदर तक पे ऑफ कर देना है।
क्लियर? आप ही बताओ ना, क्या राम इसको 1 साल से ज्यादा बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल नहीं, वो उससे कैश, उससे अमाउंट की डिमांड जरूर करेगा। क्लियर मेरी बात? यस और नो? अच्छा, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते बेटा। अच्छा, राम के लिए श्याम कौन है? श्याम के लिए राम तो क्रेडिटर है। श्याम अब राम को राम के नाम से नहीं जानेगा, वो श्याम जो है राम को क्या बोलेगा? क्रेडिटर बोलेगा। और वैसे ही राम श्याम को क्या बोलेगा? कि श्याम इज माय डेटर, श्याम इज माय डेटर। अगर आप राम हो तो राम श्याम को क्या बोलने वाला है? डेटर। और अगर आप श्याम हो, आपने किसी से गुड्स क्रेडिट में परचेज किया है, तो आप सामने वाले को क्या बोलने वाले हो? ही इज माय क्रेडिटर। क्लियर? एक चीज और बता दो, राम जो है जब श्याम को देखेगा तो चेहरे पे स्माइल होगा या टेंशन होगा? डेफिनेटली स्माइल होगा। पता है क्यों बेटा? क्योंकि श्याम उसको पैसे देने वाला है। मतलब राम के लिए श्याम क्या बन गया? एसेट्स बन गया। अरे बाबा, जिस चीज से बाद में मुझे बेनिफिट हो मैं उसको क्या बोलता हूं? एसेट्स बोलता हूं। और अगर मैं राम हूं तो श्याम मुझे पैसे देने वाला है या मुझसे पैसे लेने वाला है? डेफिनेटली वो मुझे पैसे देने वाला है, क्योंकि मैंने माल बेचा था उसके पास, गुड्स बेचा था क्रेडिट में, तो ये मेरा एसेट बन जाएगा। और वैसे ही कौन सा एसेट? ये बनेगा मेरा करंट एसेट्स। क्लियर हुई मेरी बात? यस और नो? चलो देख लो एक बार जरा स्क्रीन को, और अगर अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा। क्लियर? देखते हैं जरा। 2 लोगों की बात की हमने, किसकी फटाफट समझो। राम की और श्याम की। राम कौन है? माल बेचने वाला। श्याम कौन है? माल खरीदने वाला। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है? कैश में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो राम, ध्यान समझना, अब अपने आप को राम समझो। आपने माल बेचा है तो सामने वाले को आप क्या बोलोगे? डेटर। क्या बोलोगे? डेटर। वो आपका एसेट से की लायबिलिटी है। अरे बाबा, उसको देख के आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसे देने वाला है। तो वो जो डेटर है वो आपका एसेट्स, कौन सा एसेट्स? करंट एसेट्स बन जाएगा। क्लियर? अब आप अपने आप को समझ के चलो कि यू आर श्याम, आप श्याम हो। तो आप श्याम हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपने राम से गुड्स परचेज किया है। तो गुड्स तो मिल गया, बट पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है। पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया है। तो पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो जैसे आप राम को देखोगे आपके दिमाग में टेंशन होगी और आप क्या बोलोगे? कि ही इज माय क्रेडिटर, ही इज माय लायबिलिटी, ही इज माय करंट लायबिलिटी एज क्रेडिटर। क्लियर हुई मेरी बात? कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जब आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन दिया जाएगा क्वेश्चन में, आप अपने आप को उस सिचुएशन पर रख के देखना। क्लियर? अगर आपने माल बेचा है तो जो सेलर होता है वो क्रेडिटर बन जाता है, अगर उसने गुड्स क्रेडिट में बेचा है। और जो परचेजर है वो क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस और नो बेटा? चले आगे देखते हैं। हम आगे सेल को पढ़ने वाले हैं। देखते हैं जरा। हमने परचेज समझ लिया, देखते हैं जरा। थोड़ी सी बातें और है। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी रीजन, तो हम इसको बोलेंगे परचेज रिटर्न। किसको? अगर आपने किसी रीजन की वजह से गुड्स को वापस किया है अपने सेलर को, अपने सप्लायर को अगर आपने गुड्स वापस किया है तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? वो बोलोगे परचेज रिटर्न। क्लियर मेरी बात? चलो थोड़ी सी बात थी और समझते हैं सेल्स क्या होता है। सेल्स मतलब हमको गुड्स का सेल करना है वहां पे, जैसा आपने परचेज किया था किसके लिए? गुड्स के लिए। अगर आप गुड्स का सेल करते तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? सेल करेंगे। गुड्स को बेचना है तो क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। और वैसे ही यहां पे अगर रिटर्न करते तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, जब हम परचेज करते हैं क्रेडिट में तो नए इंसान का जन्म होता है, नाम बताओ। अरे बाबा, राम श्याम मोहन नहीं बोलना है, अब उसका नाम क्या हो गया? क्रेडिटर। जब आप गुड्स परचेज किए तो क्रेडिटर, और जब आप गुड्स बेचे तो डेटर। अगर आपने गुड्स बेचा है तो सामने वाला आपको कैश देने वाला है, तो कैश देने वाला तो कौन है? वो डेटर है। क्लियर हुई मेरी बात? यस और नो बाबा? यस और नो? क्लियर? चलिए थोड़ा और समझते हैं गुड्स क्या होता है। गुड्स का मतलब 2 ही चीज होता है बेटा। वो आइटम जिसको आपने रिसेल के पर्पस से परचेज किया है,
या फिर जिसको आपने प्रोडक्शन के पर्पज से परचेज किया है, हम उसी को सिंपली गुड्स बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? स्क्रीन पे आप लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, बट मेरे साथ समझो। सपोज मैं कपड़ा क्या करता हूं, मेरा गारमेंट का शॉप है, मैं क्या करता हूं, बाहर से कपड़े परचेज करता हूं, उसकी स्टिचिंग कराता हूं, उसकी कटिंग स्टिचिंग वगैरह होती है और उसको मैं सेल आउट करता हूं। और कई बार ऐसा होता है कि मैं रेडीमेड गारमेंट परचेज कर लेता हूं। क्लियर? तो जो रेडीमेड गारमेंट मैंने परचेज किया उसको मैंने डायरेक्टली रिसेल करने के लिए परचेज किया है, दैट इज ऑल्सो माई गुड्स। क्लियर? क्लियर हुई मेरी बात? अच्छा, और जो मैंने रफ क्लॉथ खरीदे थे जिसको मैं स्टिच करके बेचने वाला था, तो मैं किस पर्पस के लिए परचेज किया था? उसको प्रोडक्शन के पर्पस से। यहां मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं? क्लॉथ, जीन्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, टॉप प्रोड्यूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल कपड़े परचेज करता हूं, उसकी स्टिचिंग करता हूं, उसको कटिंग करके स्टिच करता हूं। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? अच्छा, ये गुड्स जो है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। क्लियर है? अब एक छोटा सा एग्जांपल समझो, मैं जाता हूं ऑडी कार के शोरूम पे। क्लियर? तो वो जो ऑडी कार है, आई एम अ बिजनेसमैन, मैं कपड़े का धंधा करता हूं, वो जो ऑडी कार है मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको बिजनेस में यूज करने वाला हूं, उसको बेचने नहीं वाला हूं, उसको मैं नहीं बेचूंगा, उसको मैं बिजनेस में यूज करूंगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज माई एसेट्स। लेकिन जो ऑडी का शोरूम का ओनर है, ऑडी कार के शोरूम का जो ओनर है, उसके लिए वो क्या है? वो है गुड्स, उसके लिए स्टॉक है, उसके लिए वो सामान है, माल है, गुड्स है। बात समझ में आ रही है? आपके लिए ज्वेलरी क्या हो सकता है? आपका एसेट्स हो सकता है। और जो ज्वेलर है, जो ज्वेलरी शॉप का ओनर है, उसके लिए वो क्या है? गुड्स है। समझ में बात आ रही है? यस और नो? अरे हाँ या ना? क्लियर? चलो आगे चले बेटा, आगे चलते हैं फटाफट। क्लियर हो गई मेरी बात? यहां तक समझ में आई पूरी बात? चलिए आज की वीडियो, ये वाली वीडियो, ये पार्ट हम बस यहीं तक रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।